बजट सेक्टर में बोल रहे थे 600 से 650 कर दिया, 450 से 500 कर दिया, 150 रुपया बढ़ा दिया डाइट में। बहुत सारे ऐसे हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एक्सलेंट टाइप की परफॉर्मेंस करते हैं, बट वो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। वो एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें उनकी फैमिलीज उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि फैमिलीज का मेनली होता है कि कमाना शुरू कर दो फिर जो मर्जी करो। जब वो कमाना शुरू कर देते हैं तो उनके पास 100 तरह की और टेंशनें हो जाती हैं। हमारा इंडिया स्पोर्ट्स में आगे नहीं है। हमने अपने बच्चों को खेलना नहीं सिखाया, सिर्फ वो किताबी रट्टे लगाना सिखा दिया है। कितना डाटा है, एक्चुअल में कितने खिलाड़ी हैं। क्या ये चीज़ जो आपने क्वेश्चन कर दिया सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शकों। आज हम जुड़े हैं आपके साथ। खेलें जो हमारे जीवन को बनाती हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कोच। क्या नाम है और क्या उनका परिचय है? सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी स्वागत है इस मंच पे। मेरा नाम श्यामलाल है और मैं कैकिंग का नेशनल कोच हूँ और हिमाचल में से कई बार खिलाड़ी के रूप में खेला हूँ, 2007 से लेके 2018 तक। और इसके साथ ही जो मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और नेशनल चैम्पियनशिप खेला, और उसके बाद इनविटेशन टूर्नामेंट ऐसे कई खेले हूँ। उसके साथ ही मैंने कोचिंग कैरियर शुरू किया था 2016 से ही। तो उसके साथ उसके बाद मैंने फिर एनएस किया 2021 के बैच में। हमारा त्रिवेंद्रम से हुआ है। आप आज कुटलैहड़ पहुंचे हैं और कुटलैहड़ की बेटी मानसी आपके साथ है। क्या कहना चाहेंगे कुटलैहड़ की इस प्रतिभा के बारे में? देखो, ये जो लड़की है मुझे 2023 में मिले थे पाउंडर में, वाटर स्पोर्ट्स कैंप के लिए आए थे। स्कूल की तरफ से इनका चयन हुआ था, स्काउट एंड गाइड्स की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिली थी। तो वहाँ आए थे बेसिक वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जो कि हमारा पाउंडर का वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है। इसका जो और बच्चों की तरह जो इनिशिएटिव काफ़ी रहा, उसने फिर आगे स्विमिंग सीखा। इसको फिर देखा कि स्विमिंग अच्छी है, तो इनसे टाई अप हुआ कि लड़की इसको आगे प्रमोट किया जाए। तो इसको ड्रैगन में लेके गए, केरल में हुई थी 2024 में, 24 के। तो आज मेरा ऐसे ही आना बन गया इधर तलवेड़ा की तरफ से। चलो मिलते जाते हैं। लड़का और लड़की है तो इक्वल, पर जब लड़का घर से निकलता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे वो जैसा मर्जी हो, गरीब घर का हो या अमीर का हो। जब लड़की जब कोई दहलीज पार करती है उसमें 100 तरह के बाधाएं आती हैं। पहले तो माँ बाप, पड़ोसी, गांव, फिर स्कूल, देहात के स्कूल परमिशन नहीं देता है। दिल में तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग होता है, हम जो अपना दुख दर्द जो छुपा लेते हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि फीलिंग हम लड़कियां क्या आंसू से बता देती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। पर कई लड़कियां जो है हमारी जो है, चाहे वो फर्स्ट राज्यपाल रही हो सरोजिनी नायडू हो, या हमारी पीटी उषा ऐसे खिलाड़ी हैं, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। तो कई ऐसी लेडीज़ हैं जो मिसाइल भी हैं। अगर बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो ये आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो हमारी लड़ाई है एक खेल के लिए नहीं है, बच्चों के भविष्य के लिए। कि आज किसी के घर में एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं मैक्सिमम, तो एक बच्चा भी संभालना उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बेड़ा बन गया है। क्योंकि बच्चा वो अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में डालते हैं तो वहाँ नशा भी है, हो सकता है। अगर वो कहीं खेल में डालते तो वहाँ भी है नशा। तो वो एक नशा है अपने आप को बनाने का। अगर वो नशा करें जिंदगी में कुछ बनने का, तो वो नशा सबसे बढ़िया मेरी नज़र में। बाकी नशे थोड़ी देर के लिए मदमोश करते हैं, पर जो एक बार कामयाबी का नशा वो आगे बढ़ाता है। पर कुटलैहड़ विधानसभा तो एक तो पहले के क्षेत्र तो बहुत चर्चा का ये है। और यहाँ मैं आपको वाटर स्पोर्ट्स पे लेके जाता हूँ। फिर कुटलैहड़ में है, और ऊना का जो है हमारा फुटबॉल भी अच्छा है। कई बार फुटबॉल की टीम में यहाँ होते हैं, और अभी अच्छा फुटबॉल का ग्राउंड है। उसके साथ हमारा कुटलैहड़ के विधानसभा के अंदर ही आता हमारा रायपुर में
2022 में हमने 22 के एंड में और एक स्टार्टिंग में वो हमने एक ऑल इंडिया पुलिस मीट करवाई थी वाटर स्पोर्ट्स की, जो कि नेशनल लेवल का टूर्नामेंट और डिफेंसेस का जितने भी, चाहे उसमें पूरे पैरा मिलिट्रीज और पूरे राज्यों की जो है पुलिस जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है, और बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। पर इवेंट ही हुआ था, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था किसी का भी। और इस बार भी हमारे 6 लड़के भर्ती हुए हैं पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे की तरह। ठीक है, बच्चे भी हैं जो भर्ती हो जाते हैं, जब कोई इसी जॉब में चले जाते हैं उसके बाद वो गेम छोड़ देते हैं, ना किसी को आगे बताते हैं कि नहीं ये गेम ये खेल में जाना चाहिए। नहीं है, पंजाब है, जहाँ हरियाणा में इतने वहाँ खेल नर्सरी है, फिर प्राइवेट स्पोर्ट्स क्लब है, गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के, ऐसे कई चीज़ें। तो अगर ये देखा जाए रायपुर मैदान में, मेरा ख्याल से ये हमारा इंडिया का टॉप का हाई एल्टीट्यूड सेंटर बन सकता है वाटर स्पोर्ट्स में, हाई परफॉर्मिंग सेंटर बना सकते हैं। इसमें बिल्डिंग बनी हुई है, अब बिल्डिंग बना दी है, उसमें चाहे वो गाय बांधो या भैंस बांधो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्डिंग बना दिया, ठेकेदार ने ठेका ले लिया, बिल्डिंग बना दी, उस पर कोई मतलब नहीं है कि किस चीज़ के लिए अगर वो बनाई है तो उसको यूज़ करो, यूटिलाइज होनी चाहिए। देखिए, जहाँ पर बात है कि नशे की, सो हमारा यूथ नशे की तरफ इसलिए है क्योंकि फर्स्टली जो पॉइंट मैं देखती हूँ कि हमारा यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। जब उसके पास कोई काम नहीं है तो वो फिर कोई ना कोई उल्टा काम तो करेगा ही, क्योंकि जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो हम उल्टे ही काम करते हैं। घर में देख लेना आप, कभी बच्चे जो शरारती होते हैं ना, उनको अगर कोई काम में लगा दो कि ये करना, तब तक तो वो ठीक है, जब उनको कोई काम नहीं तो वो पक्का कोई ना कोई शरारत करेंगे। सो वैसे ही आज का हमारा यूथ है। जब तक हमें जॉब्स नहीं है, जब तक हम बिजी नहीं है, तब तक हम गलत काम ही करेंगे। बट यहाँ भी हमारी ही गलती मिल जाती है कई बहुत, बट कुछ कारण गवर्नमेंट्स के भी हैं। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स लागू नहीं किए हैं अभी तक। आप ग्राउंड में गोल्ड मेडल ला रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं, ब्रॉन्ज ला रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक गोल्ड के साथ 50% मार्क्स ला रहे हैं, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। आप एक सिल्वर के साथ 90% मार्क्स लाए हैं, दैट्स अ गुड थिंग। हमारे मेडल का कलर हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं करेगा, हमारे मार्क्स ब्राइट करेंगे। और ये मोस्टली थिंकिंग नहीं है, ये भी एक रियलिटी है। स्पोर्ट्स वालों को आजकल जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। वो एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें उनकी फैमिलीज उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि फैमिलीज का मेनली होता है कि कमाना शुरू कर दो, फिर जो मर्जी करो। हमारा इंडिया स्पोर्ट्स में आगे नहीं है। हमने अपने बच्चों को खेलना नहीं सिखाया, सिर्फ वो किताबी रट्टे लगाना सिखा दिया है। सो बेसिकली वो चीज़ है कि आप अपने बच्चे को वो सिखाइए जो वो करना चाहता है, जिसमें वो वेल डिफाइंड है। एक बच्चा जो वो करना चाहता है उसे छोड़कर कुछ और करवाएंगे, ही विल बिकम अपसेट, और उसके बाद वो गलत डिसीजन क्यों नहीं लेगा, वो गलत डिसीजन ही लेगा। दैट इज 100% श्योरिटी। तो मेरी यूथ से है डिमांड, वो ये है कि आपके पेरेंट्स अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है वो सही हो, जरूरी नहीं कि वो 100% सही हो, बट आप वही चीजें करें जो आप करना चाहते हैं। दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप पहली बार मानसी से मिले थे और जो आज आपके सामने मानसी ने बातें की हैं, बिल्कुल सर, इसमें क्या है, ये जो लड़की का जो कहना है बिल्कुल 100% सही है। इसमें पहला तो कारण ये है, मानता हूँ कि जो हमारा खेल मंत्रालय हिमाचल गवर्नमेंट का है, उसमें क्या पॉलिसी है भी है कि कितने कोचेस हैं, जहाँ भी इनसे पूछा जाए तो कितना डाटा है, एक्चुअल में कितने खिलाड़ी हैं। क्या ये चीज़ जो आपने क्वेश्चन कर दिया सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन। अभी मैं एक कोचिंग प्रोग्राम में, इंटरनेशनल कोचिंग प्रोग्राम हुआ हमारा भोपाल में, इसमें था, इस पे था कि 2036 का ओलंपिक्स है, उसके लिए हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने जो 12 साल का भी बच्चा पकड़ना है उसको 36 के लिए तैयार करना है। और वो सरकार तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एजुकेटेड कर दिया है समय समय पर, जो फेडरेशन भी हमें एजुकेशन कर रही हैं, जो जंग ये है, हम इसमें से तो 35 थे पूरे इंडिया की कोचेस, कुछ एक इनिशिएटिव ले रही है, फेडरेशन ले रही है, पर स्टेट गवर्नमेंट कितनी कर रही है अदर स्टेट को देखा जाए तो।
अभी हरियाणा में देखा जाए तो हमारे से कम है, केरल पॉपुलेशन में भी क्या मेडल ज़्यादा होते हैं उनके। मणिपुर में देखा जाए इतने डिस्टर्बेंस होने के बाद भी उनमें मेडल ज़्यादा है। इंटरनेशनल फुटबॉल वहाँ से है। हमारे एथलेटिक जो वो भी केरल से है, कई एथलेटिक्स निकलते हैं। उसके बाद वो कुश्ती के देखा जाए तो, पर हिमाचल कितने हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, कितने नेशनल खिलाड़ी हैं, कितने जोनल हैं, कितने नेहरू युवा के अंदर आते हैं। अगर मैं हिमाचल में देखूँ तो मैं पहले पोंगडैम पे काम किया है 10-12 साल, तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ से नहीं है तो कहीं और अच्छा है, कि हमें किसने गाइड किया कि ये चीज़ करो तो आगे बच्चों का फ्यूचर और आपका भी, तो हमने तो वो काम किया है। अपनी स्टेट को छोड़ के हम दूसरे स्टेट के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। उनके पास देखती है तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास अभी देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, अभी टाइम है, तो ये चीज़ है। तो ये अगर उस चीज़ को देखा जाए कि प्लेयर के लिए, तो प्लेयर के लिए तो फिर वहीं गोल मार के उसी राउंड पे पहुंच रहा है। वो पहुंच रहा है इसलिए कि मैनेजमेंट नहीं चाहती कि वो प्लेयर ऊपर उठे। अगर कोई मेडल लेके आते हैं तब तो उसका स्वागत कर लेंगे, पर जब वो मेडल नहीं लाता क्या उसके लिए क्या कोचिंग कैंप का प्रोवाइड है? हर अखबार में बजट सटर में बोल देते 600 से 650 कर दिया, 450 से 500 कर दिया, 150 रुपया बढ़ा दिया डाइट में। आज आपका टूर्नामेंट यहाँ से अभी हम रिसेंटली बात करें तो एक आइलैंड इंटरेस्ट गए थे, तो यहाँ हिमाचल से के वहाँ जाना हो तो जो हमारी डाइट मनी मिलती है हमें 450 मिलती है, जबकि हमारा पर डे के हिसाब से खर्चा जो 1000 प्लस हो जाता है। 1000 रुपये का रूम है, कहीं नहीं मिलता सर 1000 रुपये का रूम। अगर बड़ा ही बार्गेनिंग करेंगे तब 1000 रुपये का मुश्किल से देगा वो। उसमें भी हम सोचते हैं कि 2 बंदे रह लेंगे तो 1000 में तो क्या होगा। तो अगर अदर स्टेट में देखा जाए तो उनके पास है। मेरे साथ के जो है कोचेज वो DSU बन के बैठे हैं, तो हिमाचल में तो कोच ही कितने हैं जो कि खेलना तो चाहते हैं पर उनको स्कोप नहीं है। कि यहाँ से लेके अगर तलमेड़ा से लेके आपका जोल चौक तक की बात करें तो जो 6 किलोमीटर का 8 किलोमीटर का जो रोड है, तो देखा जाए तो वो 50 साल पीछे अभी, क्योंकि ना बस है ना उस हिसाब से। तो जहाँ से बच्चा अगर स्पोर्ट्स करने जा रहा है तो बहुत बड़ा संघर्ष है। ये जो सरकार को तो मेरा यही संदेश है, अगर कोई बच्चा खेल शुरू करता है तो सरकार के नाकामियों के कारण वो बंद नहीं होना चाहिए, वो वहाँ से बच्चा डिमोरल नहीं होना चाहिए। उसको इनिशिएटिव पुश करते रहना चाहिए, ऊपर उठाते रहिए, ना कि ऊपर से हाथ मार के नीचे सर को कि नीचे बैठ जा। उसको उठा के रखा। अगर कोई नीचे अगर कोई जोनल से टूर्नामेंट खेलता तो उसको नेशनल में, साउथ जोन में, नॉर्थ जोन में, नेशनल में, फिर इंटरनेशनल तक उसको पुश करते रहना चाहिए। ये नहीं कि मेडल लेने के बाद भी खिलाड़ी को उसको प्रोत्साहन करो हर टाइम टू टाइम, चाहे वो आपका गांव के स्तर पे मंच हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, या जिला स्तर पे, या राज्य स्तर पे हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। जय हिंद।